गुड आफ्टरनून। आज हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये प्रपोज की थी किसने, R.H. टेकर ने, कब? 1969 में। इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया? एक तो कम्प्लेक्सिटी देखी गई सेल स्ट्रक्चर की, वो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। दूसरा देखा गया ऑर्गेनिजम्स की कम्प्लेक्सिटी, वो यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर है। तीसरा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, वो ऑटोट्रॉप्स हैं कि हेटेरोट्रॉप्स हैं। फिर उसके बाद उनका लाइफस्टाइल देखा गया, वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं कि डिकम्पोजर्स हैं। और लास्टली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी गई, रिलेशनशिप देखी गई बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में, ऐसे यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर में। ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इनमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया गया किसके बेस पे, उनकी रिजेंबलेंसेस क्या है, उनके बीच में फ़र्क क्या है, और उनको क्या किया गया, क्लासीफाई किस लिए किया गया? क्लासिफिकेशन से हमें उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में आसानी होती है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम और ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अगर वो अरेंज होंगे एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, ये जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसने दी थी? विटेकर ने, कब? 1969 में। इसमें ऑर्गेनिजम्स की जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप थी वो भी देखी गई। इसमें ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे। और विटेकर ने इनको डिवाइड किया फाइव किंगडम्स में, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन क्या है इस फाइव किंगडम्स का? पहले तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनीरा जो था ये सोचा गया कि वो मोनीरा से ही प्रोटिस्टा ग्रुप बना है, प्रोटिस्टा किंगडम बना है, और जो रिमेनिंग थ्री है वो सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं, दैट मीन्स फंगई, प्लांटी और एनिमिलिया। लेकिन जो फंगस था ये पहले ये देखा गया कि ये किससे अराइज हुआ है, प्रोटिस्टा से अराइज हुआ। फिर बिलियन ईयर्स एगो के बाद ये बताया गया कि जो प्रोटिस्टा है वो किससे आया है, एनिमिलिया से आया है। फिर कुछ उन सालों के बाद भी ये बताया गया कि कुछ प्रोटिस्ट हैं वो किस में इन्वॉल्व हुए हैं, प्लांटी में। और ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये कौन कौन सा है? किंगडम मोनेरा जिसको हम किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स भी बोल सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स भी बोल सकते हैं, किंगडम फंगई हो गया, किंगडम ऑफ मल्टीसेल्युलर डिकम्पोजर्स हो गया, किंगडम प्लांटी हो गया, द किंगडम ऑफ मल्टीसेल्युलर प्रोड्यूसर्स, और किंगडम एनिमिलिया हो गया द किंगडम ऑफ मल्टीसेल्युलर कंज्यूमर्स। ये पांच क्या हैं, किंगडम है। और ये बेसिस जो है जो मैंने आपको पहले भी बताया, कम्प्लेक्सिटी देखी गई, प्रोकैरियोट हैं कि यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, और इनमें ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 70 राइबोसोम्स होते हैं और थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है अराउंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है और हैप्लॉइड होता है, और उनमें माइटोटिक अपैरेट्स नहीं बनते हैं, ना ही उनमें मियोसिस होती है, ना ही फर्टिलाइजन होगी, ना ही गैमेटोजेनेसिस होगी। ठीक है, ऐसे यूकैरियोट्स क्या होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है, इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी बॉडीज़ में भी, प्लास्टिड्स में भी, न्यूक्लियर एनवलप भी होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। इनमें माइटोटिक अपैरेट्स प्रेजेंट होते हैं, मियोसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस भी होती है, और इसमें फर्टिलाइजेशन भी होती है, किसमें, यूकैरियोट्स में। फिर ऐसे ही हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, या वो कीमोसिंथेसिस करेंगे या फोटोसिंथेसिस होंगे। ऐसे ही हेटेरोट्रॉप हो सकते हैं, या जो हॉलोजोइक होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तीनों आते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी गई क्राइटेरिया में, ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन मिली, उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स की,
और यही रिलेशनशिप जो थी ये किसके बेस पे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पे, साइटोलॉजी के बेस पे, उनके जीन्स के बेस पे, उनकी फिजियोलॉजी के बेस पे हमें क्या मिली, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली ऑर्गेनिजम्स की। फिर उनके अकॉर्डिंगली हम उनको क्या किया, क्लासीफाई किया। ठीक है, उसके बाद इसके मेरिट्स क्या थे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। पहले तो प्रोकैरियोट्स को सेपरेट किया गया, किससे, प्लांट्स से एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसको किंगडम मोनेरा का नाम दिया गया, क्योंकि इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, ये डिफ़र करते थे, अलग थे दूसरे ऑर्गेनिज्म से मॉर्फोलॉजी में भी और फिजियोलॉजी में। कौन, किंगडम मोनेरा में जो प्रोकैरियोट्स को अलग किया गया। ठीक है, फिर दूसरा ये देखा गया कि जो यूकैरियोट हैं जैसे यूग्लिना है, इसमें देखा गया कि इसमें प्लांट के करैक्टर भी हैं और एनिमल्स के करैक्टर भी हैं, इसलिए फिर उनको ग्रुप किया गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और इसको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में। इससे ये एनॉमली जो थी ये ख़त्म हो गई। तीसरा, फंगस की एलिवेट किया गया और इसको अलग किंगडम दे गया, कौन सा, किंगडम फंगाई दे गए, क्योंकि ये भी डिफ़र करते थे मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में, किससे, प्लांट्स से, जिसके साथ इनको पहले ग्रुप किया गया था। फिर चौथा ये है कि जो प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स थे अभी होमोजेनियस ग्रुप्स थे। ठीक है ना, अलग अलग हो गया, हर एक करेक्टर्स जो देखे गए सिमिलर थे और उनको अलग अलग किया गया। पहले इनको सिर्फ 2 ही किंगडम रखे थे। ठीक है ना, फिर ऐसे ही 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी इसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस भी देखी गई, न्यूट्रिशन का मोड क्या है और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखी गई। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से क्या हुआ कि ये देखा गया कि जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे चेंज हो गए प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है ना, ये सब क्या थे, इसके मेरिट्स थे। ये जो एनॉमली थी, जैसे यूग्लिना की क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को डिफर अलग कर दिया, ऐसे फंगस का अलग किंगडम बनाया गया और प्लांट और एनिमल किंगडम जो था अभी होमोजेनियस ग्रुप्स थे। ठीक है ना, फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे। ठीक है, फिर लास्ट में इनकी क्या देखी गई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब इसके हम देख सकते हैं इसके डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स ये थी कि वायरसेस को कोई भी पोजीशन नहीं दी गई, उनकी पोजीशन क्लियर नहीं हुई इस क्लासिफिकेशन में। और दूसरा ये था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा थे उसमें वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनका वेरिएशन थी फॉर्म में, स्ट्रक्चर में या लाइफ साइकिल में। इससे ये देखा गया कि एक प्रॉपर ग्रुपिंग किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं हुई। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स थे वो यूकैरियोटिक है ही नहीं और उसको किस में प्लेस किया गया, प्रोटिस्टा में। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या थे, मीजोकैरियोट्स, मीन्स उनमें प्रोटिस्टा ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर भी थे और यूकैरियोटिक कैरेक्टर भी थे, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकैरियोटिक बोलते हैं। और फिर एक और इसका डिमेरिट था कि जो स्लाइम मोल्ड्स थे उनको प्रोटिस्टा में रखा गया और वो बिल्कुल ही अलग थे, जो बाकी ग्रुप में प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म थे उनसे वो अलग थे। फिर उसके बाद एक और डिमेरिट है कि किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा जो था उनमें वो ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेल वॉल है और वो ऑर्गेनिजम्स भी रखे गए जिनमें सेल वॉल नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और इसका ये था ड्रॉबैक, डिमेरिट था कि जो किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा था इसमें हेटेरोजेनियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ को रखा गया, क्योंकि ये दोनों किंगडम जो है इनमें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दोनों को रखा गया। ये क्या थे, ये इसके डिमेरिट थे किसके, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी रेस्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।